श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश सितंबर 2021 ईस्वी से प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 19/4/1999 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन बरारी भागलपुर बिहार में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। प्रेषक संपादक मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात है कि यह संतमत का सत्संग है। संतमत सर्वधर्म समन्वय मत है। इसके द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। यदि कोई पूछे कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। राकापति सोडस वही तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दवलाइए बिनु रविराती न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटही न जीवन केर कलेसा। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उग जाए या 16 कलाओं से युक्त 16 चंद्रमा उदय हो जाएं। जितने तारे हैं सारे के सारे आकाश में निकल आएं। पृथ्वी पर जितने पर्वत हैं सब में आग लगा दी जाए। कल्पना कीजिए कितना प्रकाश होगा, किंतु कितना ही प्रकाश क्यों ना हो, जब तक सूर्योदय नहीं होगा रात का अंत नहीं होगा। उसी प्रकार जागतिक पद प्रतिष्ठा वैभव कितना ही क्यों न मिल जाए, जब तक कोई ईश्वर भक्ति नहीं करेगा तब तक उसे दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए संत मत के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। यह ईश्वर भक्ति अंध भक्ति नहीं, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति है। भक्ति क्यों करनी है, कैसे करनी है, किसकी करनी है, जब तक हम यह नहीं जानेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे। इसलिए पहले ज्ञान की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। पहले कुछ जानना होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होने से श्रद्धा उमड़ती है, श्रद्धा बढ़ती है तो सेवा करते हैं। यह है भक्ति। लेकिन भक्ति हम करें पर मन उसमें नहीं रहे, कहीं अन्यत्र घूमता हो तो यह भक्ति नहीं है। भक्ति में मनोयोग भी होना चाहिए। यही है ज्ञान, योग और भक्ति, तीनों का मिश्रित रूप। अगर भक्ति से ज्ञान और योग को हम निकाल दें तो अंधभक्ति हो जाएगी। अंधभक्ति कैसे होती है, इस संबंध में एक दृष्टांत सुनिए। एक सज्जन ने एक साधु बाबा को भोजन का निमंत्रण दिया। वैशाख जेठ का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। साधु बाबा उनके यहाँ भोजन करने के लिए आए। थाली परोस दी गई। साधु बाबा भोजन करने
और गृहपति उनको पंखा झलने लग गए। संयोग से तभी एक बुढ़िया पहुंचती है। वह देखती है कि साधु बाबा को वे सज्जन भोजन करा रहे हैं और अपने से पंखा झल रहे हैं। वह बेचारी गरीबनी बुढ़िया मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, हमको भी योग्यता दो कि हम भी साधु भोजन करावें और पंखा झलें। अगहन पूस का महीना आया, धान कटने लग गया। बेचारी कहीं से धान काट कर लाई और चूड़ा कूटकर ठिकाने से रखा। माघ का महीना आ गया। एक दिन उसने साधु बाबा को भोजन का निमंत्रण दिया। सारी व्यवस्था करते करते शाम हो गई। साधु बाबा के आते आते कुछ रात बीत गई। माघ का महीना, जाड़े की रात, और बेचारी बुढ़िया साधु बाबा के सामने चूड़ा दही परोस देती है। जब साधु बाबा भोजन करने लग गए तो वह पंखा झलने लग गई। साधु बाबा ने कहा, मैया, पंखा नहीं झलो, ठंड लगती है। बुढ़िया कहती है, बाबा, वह धनी आदमी था, पंखा झलता था तो आपको अच्छा लगता था। मैं गरीबनी हूँ तो मेरा पंखा झलना आपको अच्छा नहीं लगता। साधु बाबा ने कहा, मैया, वह गर्मी का दिन था, यह तो माघ की रात है, पंखा झलने से कष्ट होता है। इस पर बुढ़िया कहती है, बाबा, आपको कुछ भी हो, मैं अपनी भक्ति छोड़ नहीं सकती, यह अंधभक्ति है। इसीलिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा था, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगा अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मान ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्धम भयसेत। ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का आलंबन लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वह ज्ञान अज्ञान है, वह योग कुयोग है जहाँ राम की भक्ति नहीं है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों की आवश्यकता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है तो उसे पर, पूंछ और पग तीनों चाहिए। तीनों में से किसी एक की कमी से चिड़िया आकाश में उड़ नहीं सकती। उसी तरह ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीनों में से किसी से हीन होने पर अंतराकाश में गमन नहीं हो सकता। आवश्यकता तीनों की है, भले ही कोई ज्ञान की, कोई योग की और कोई भक्ति की प्रधानता देते हैं, पर यह बात दूसरी है। आचार्य विनोबा भावे थे। उनके दादाजी को मिठाई खाने की बहुत आदत थी। विनोबा जी की दादाजी उन्हें मिठाइयाँ बनाकर खिलाती थीं। जब भी वे मिठाई खाते तो कहते कि चीनी की मात्रा कुछ कम है। विनोबा जी की दादी जी ने मिठाई में चीनी की मात्रा बढ़ा दी। खाते ही वे बोले, आज की मिठाई अच्छी बनी है, पर थोड़ी चीनी और मिला दिया करो। अगली बार और चीनी मिलाई। उन्होंने जब खाया तो बोले, मिठाई पहले से मीठी बनी है, पर कुछ और चीनी मिला देती तो और भी अच्छा होता। विनोबा जी की दादी जी ने सोचा कि मैं चीनी की मात्रा बढ़ाती जाती हूँ और ये कहते हैं कि चीनी कुछ कम है। परेशान होकर उसने सिर्फ चीनी की ही मिठाई बनाई, उसमें कुछ भी मिलाया नहीं।
इस बार जब वे मिठाई खाने लग गए तो कहते हैं, सब दिनों से आज तुमने अच्छी मिठाई बनाई है, पर तुमने थोड़ी कंजूसी कर ही दी। थोड़ी चीनी और मिला देती तो क्या होता। श्रोताओं की ओर से सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। इस पर विनोबा जी की दादी ने जवाब दिया, इसमें और चीनी मैं कहाँ से मिलाऊं, ये तो सारी की सारी चीनी ही है। इसी तरह ज्ञान, योग और भक्ति में लोग अपनी रुचि के अनुसार किसी एक की प्रधानता देते हैं, लेकिन तीनों समास रूप से आवश्यक हैं। अभी आप लोगों ने नवधा भक्ति का पाठ सुना है। भक्ति किसको कहते हैं? भज धातु में 3 प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। कोई भूखा है उसे भोजन करा दिया, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दिया, कोई बीमार है उसकी दवाई करा दी। किसी की आवश्यकता की जो हम पूर्ति करते हैं वह उसकी सेवा कहलाती है। लेकिन जहाँ पर ईश्वर भक्ति की बात है तो ईश्वर को क्या अभाव है, उन्हें क्या आवश्यकता है कि हम उसकी पूर्ति करेंगे, जो उनकी सेवा होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।